नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो अलवर की आवाज, आपकी अपनी आवाज। आज है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। हमारे साथ हैं इस मौके पर कुछ युवा साथी। चर्चा का विषय है विकसित भारत @2047। तो दोस्तों आज 26 जनवरी है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं विकसित भारत के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित भारत में हम बात करने वाले हैं साइंस एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी उच्च स्तर पर रिसर्च होती है और काफ़ी प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन आज भी कुछ योजनाएं, कुछ प्लान हमारे फाइलों में ही दबे हुए हैं, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और एक बात और है कि आजकल के जो बच्चे हैं यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट साइंस में इतना ज़्यादा है, अंतरिक्ष में इतना ज़्यादा, स्पेस में इतना ज़्यादा है कि वो उसमें साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये वो कुछ अलग करना चाहते हैं स्पेस की नॉलेज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट एक स्कूलों में या फिर कॉलेजों में एक अलग से इसरो से संबंधित कुछ क्लासेस या फिर कोई कोर्स लॉन्च करे, जिससे कि उनकी नॉलेज बढ़े और साइंस की तरफ आकर्षित हो। हाँ, जैसा कि चंद्रयान गया, सूर्ययान गया, तो इससे बच्चों का क्रिकेट से तो रुझान था ही, साथ साथ स्पेस में रुझान ज़्यादा हो गया। तो जैसा कि बात हो रही है विकसित भारत की, तो हमारे विकसित भारत के लिए हमने कुछ 4 या 5 पॉइंट्स निकाले हैं कि हम उन पे काम करके हमारे देश को, इंडिया को विकसित कर सकते हैं। उसमें से एक पॉइंट था इंडिया इन वर्ल्ड, यानी कि इंडिया की भारत में अभी मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या रैंकिंग है, क्या स्थिति है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी के बेस पे, हमारी सिक्योरिटी के बेस पे, या ये कहूँ कि हमारी एजुकेशन के बेस पे इंडिया को अभी 12th रैंकिंग दी गई है, 12वें रैंकिंग पे रखा गया है। यानी कि एक हद से, अगर जिस नज़रिए से हम युवा देख रहे हैं, तो 11 सीढ़ियाँ और हैं अभी इंडिया के पास आगे बढ़ने के लिए और अपने देश को विकसित करने के लिए। वहीं दूसरे स्तर पर जीडीपी, जो हमारी जीडीपी है, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया अभी 5वीं रैंकिंग पर है। इंडिया से आगे हमारे जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान, कनाडा और अमेरिका, तो अभी हम उनसे कहीं ना कहीं कुछ स्तरों में, जैसे कि मुझे तो लगता है बेसिकली एजुकेशन और जो होता है रोजगार, उसके स्तर पर तो हम बहुत पीछे हैं। तो हमें उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर एम्पावरमेंट भी हो या कुछ भी हो, देश विकास करेगा तो युवाओं के उस पर ही करेगा। तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके लिए बहुत सी योजनाएं ऐसी चलानी चाहिए जिनसे वो प्रेरित हो सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तरीका अलग होगा, पर शायद जो 2047 तक मोदी जी ने जो सपना देखा है, वो हम 47 से पहले ही पूरा कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल इंडिया को वर्ल्ड में बहुत कुछ है अभी करने के लिए। तो मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपना योगदान भारी से भारी मात्रा में दें और इस सपने को सच करें। तो जैसा कि यहाँ पर चर्चा चल रही है भारत संकल्प की, तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे भारत का विकास जल्दी हो पाएगा। और बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में सबसे पहले सुरक्षा अगर हो तो फिर वो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अकेले रहना या कहीं अकेले जाना अनुकूल स्थिति नहीं है। आज हमने भले ही कितना विकास कर लिया हो, पर मगर अभी भी भारत में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और साथ ही मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करना चाहूँगी। आजकल देखा जा रहा है कि बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जो कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से हमारे साथ हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को हमारी सिक्योरिटी कड़क करनी चाहिए और हमारा जो बैंक है, जो हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो बात हो रही है विकसित भारत @2047 की। तो इसके अंतर्गत सबसे जो अब तक जो भी हम सबों ने बात की, उससे लास्ट में कंक्लूजन तो यही आ रहा है कि हमारे युवाओं को हमारे भारत देश में इतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो फॉरेन कंट्रीज और बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसके कारण वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश
अभी विकास नहीं कर पा रहा है। तो सरकार ऐसी योजनाएं लाए और युवाओं को रोजगार दे, तो शायद जो हमारी मैन पावर है उसका हम हमारे देश के लिए यूज कर सकें, और हमारा देश का जो विकसित भारत का जो एक सपना है जो 2047 तक के लिए सोचा गया है, वो शायद हम उससे पहले ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि युवा है तो देश का विकास तो निश्चित है। लेकिन इसके लिए भी युवाओं को अपना योगदान देना जरूरी है। बिल्कुल, जब युवा बाहर की कंट्रीज में जाकर अपना 100% दे रहे हैं तो अपने देश के लिए तो जरूर ही करेंगे, पर उन्हें यहाँ पर उनकी उन कुशलताओं को, उनके अंदर जो स्किल्स है उनको नहीं डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगारों की कमी है। तो युवाओं की स्किल्स को, युवाओं की एनर्जी को और युवाओं को यहाँ पर अगर रोजगार देंगे तो यहाँ देश का विकास होना तो निश्चित है, और ये विकास शायद जो सपना देखा गया है उससे पहले ही हो जाएगा।